हो जाती तुमसे अगर ये आज नहीं होती, सच्ची मोहब्बत लम्हों की मोहताज नहीं होती। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। तशरीफ रखिए सर। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? किसी का मिल जाना या किसी का याद रह जाना? मुझे लगता है कि मोहब्बत जब जब एक आदमी मोहब्बत में होता है ना, तो उसको सारी दुनिया ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि जब आदमी मोहब्बत कर रहा होता है, जब उस सफ़र में होता है, तो उस टाइम कुछ बुरा भी हो तो भी वो बुरा नहीं लगता। मतलब मोहब्बत में हर चीज़ ही अच्छी लगती है। और ख़ुसूसन वो दिन याद रहते हैं जब आप किसी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर कोई आपको मिल जाता है तो भी बड़ी बात है। यानी कि आशिक मुशक्कत पसंद होते। बिल्कुल मुशक्कत पसंद होती। वाह वाह वाह। मुशक्कत से ते आशिक नहर कटन चला गया सी ना। और जब आशिक किसी के लिए मुशक्कत करता है वो क्यों भरा कह दिंदी ते मज्जां नहाउण तो बाद नहीं कहंदी नहीं ते 12 साल गए सी भारांजे दे मंजली वाले। और आपके ख्याल में मोहब्बत में सबसे मुश्किल क्या होता है? इंतजार, इजहार या भूल जाना? मुझे लगता है कि इंतज़ार तो मुश्किल होता भी है तो मज़ा आता है। मेरे ख्याल से कठिन वही है, जैसे आप कह रहे हैं ना, किसी को भूल जाना। तो ये अपने साथ भी जाती होती है, उस आदमी के साथ भी जाती होती है, आप जिसको भूल जाते हैं। क्या है कि शायद ज़की साहब का शेर है कि मेरे खून से ज़्यादा तू मेरी मट्टी में शामिल है, तुझे दिल से निकालूंगा तो किस दिल से निकालूंगा। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। भूल जाना भी बड़ी बात। जमाल हसानी साहब। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। अच्छा, ये जो शायर हैं, जितने भी शोरा हैं माशाल्लाह, जो अच्छा लिखते हैं, वो जिंदगी में आने वालों की शान में इतना नहीं लिखते जितना जाने वालों की शान में लिखते हैं। हाँ, वो आने वालों की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी जाने वालों की करते हैं। ये इसके पीछे क्या राज है? आपकी बात बहुत उम्दा है। मुझे तो लगता है कि आने वालों के लिए भी उतनी ही शायरी करनी चाहिए। कहीं कहीं है, जैसे मेरे पसंदीदा शायर जमाल हैं, तो उन्होंने तो एक शेर में दोनों को साथ ही रखा है। कहते हैं कि नया शरीके सफ़र चाहते जताता रहा, नया शरीके सफ़र चाहते जताता रहा, जमाल पिछली मोहब्बत की याद आती रही। अच्छा, शायर होने का ये बड़ा एक खूबसूरत और मुफीद हल है कि आप किसी भी सवाल का जवाब शेर में देकर जान छुड़ा लें। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा? जो मैंने किया अभी शेर से पहले। मुझे लगता है कि जो छोड़ के चला जाता है उसके लिए तो बंदा शेर कहता ही है, जैसे आप कहते हो। आने वाले का पता नहीं होता ना कि आने वाला कैसा हो। असी पहले अच्छे शेर लेके के बैठे रहिए तो बात चढ़ा अच्छा जवाब है, अच्छा जवाब। वैसे अभी भाई ये भी तो हो सकता है ना कि आने वाले महबूब का यकीन ही ना हो के आएगा या ना, लेकिन जाने वाले का होता कि इन्हें नहीं रोकना। वैसे शायर आप 15 से ज्यादा डरे होंगे। एवं मैं पल तो पल का शायर हूँ भाई, अल्लाह को लम्मी जिंदगी मंगो, अगे होर गजलां लिखणियां। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शायर ਨੂੰ दुकानदार सौदा नहीं ਦਿੰਦਾ। क्यों? कहना तू आप ही तो लिखे मैं पल तो पल का शायर हूँ। अच्छा सर, जो शायर होते हैं वो लम्हे उनके ऊपर से गुजरते हैं। बिल्कुल, लम्हे अक्सर उन्हें रोनते हुए चले जाते हैं, ऐसी बात है। क्योंकि महसूस करना उनका शेवा होता है। बिल्कुल ऐसी बात। एहसासात जिसे कोई आम इंसान दर गुजर करके गुजर जाता है, बिल्कुल ऐसी बात। ये खुद को चाहते हुए उसकी नोक में फंसा लेते हैं। हाँ है, क्या कहना। और खुद को आगे बढ़ने नहीं देते। बिल्कुल ऐसा। जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात आए होंगे जिस पे आपने लिखा होगा, बल्कि जो जो आपने लिखा, जितनी उसमें सच्चाई होती है, जितनी हकीकत होती है और जितनी रवानी होती है, और जैसे वो दिल को छू जाती है, जैसे मुद्दतों से दिल को छूने के इंतजार में हो। कोई ऐसा लम्हा भी आया जो इतना कीमती था कि आपने कहा नहीं, इस पे नहीं लिखूंगा, ये लम्हा मेरा ज़ाती है, ये मेरे पास ही रहेगा? अब
जैसे आपकी ही बात को मैं बाला कर दूं, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि शायर की आँख थोड़ा लोगों से अलग होती है, इसलिए तो वो शायरी कर पाता है या कुछ लिख पाता है। वो खालिद जावेद साहब एक बात कहते हैं कि आम आदमी जो है ना, वो एक कमरे में लगी हुई चीज़ों को देखेगा, वो पेंटिंग सामने होगी तो उसको देख लेगा। तो ये कहता है कि एक शायर या एक आर्टिस्ट उस पेंटिंग को उतार के, उस पेंटिंग की वजह से जो दीवार पे धब्बे लगे हैं, जो निशान बने हैं, शायर उसको भी देखता है, क्योंकि वो निशान भी तो उसी पेंटिंग का हिस्सा ही है। आया है, वाह वाह वाह। मुझे कुछ ऐसे हैं लम्हे, कुछ ऐसे दुख या कुछ ऐसे सुख, आप वो सही कह रहे हैं कि इतने अजीब होते हैं कि आप चाहते हैं कि लिखना चाहूँ, या कभी आप लिख नहीं पाते उस पर, या कभी आप लिखते भी नहीं हैं। क्या है वो दुख? वो मोहब्बत के ही कुछ दुख हैं। बताइए ना सर आप। यानी कि मोहब्बत करने वालों से अगर अपने मोहब्बत का तज़किरा नहीं करेंगे तो सर ये ईमानदारी नहीं होगी, और आप ईमानदार इंसान हैं। ये हम जरा इनके लिए, इनकी ईमानदारी के लिए तालियां। मैं एक शेर में ही कह देता हूँ नहीं, नहीं सर, हम किस्सा सुनेंगे आप। ये शेर तो हमने बहुत सुने, मज़ाकरात में आप आए हैं, और आपका शो बहुत से लोगों ने हमें कहा कि तहज़ीब हाफिज़ साहब को दोबारा बुलाएं। आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए ना, उसने अपनी चादर उतार के आपको दे दी सर। अब वो ऐसा है कि बस जैसे हर आदमी के साथ होता है कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं और फिर आपको कुछ पता लगता है, क्या? यानी किसी और के साथ देख लेते हैं जैसे किसी को। अच्छा, आपकी जिंदगी में भी रकीब का लेना देना है? हाँ ऐसा, हम वैसे तो हम जैसे फैज साहब की नज़्म के बाद रकीबों उससे मोहब्बत ही करते हैं हम, क्योंकि उसको, यानी अदम का एक शेर है, दो ही बाज़ौक आदमी है अदम, एक मैं एक मेरा रकीब। वाह वाह। यानी रकीब भी तो उसी को ही चाह रहा है ना। कितने सालों बाद पता चला कि रकीब भी है? मुझे तो तकरीबन वो जिन दिनों में उनके पास वो नहीं थे ना, उसी गैप में ही उन्होंने मोहब्बत की और फिर वो चले गए। तो पता तो क्या मतलब, कोई समझ नहीं आई आपकी बात की। कौन एक नहीं साल मिसाल के तौर पर मेरे साथ आपका ताल्लुक कितने साल रहा? मेरा थोड़ी टाइम रहा, मतलब साल 2 साल रहा, लेकिन 2 साल में मुझे बाद में पता चला कि मेरे साथ ये जो साल 2 साल रहे हैं हजूर, इनके जो अपने कोई थे वो जब लौटे तो वो चले गए। उससे पहले भी वो थे। अच्छा, उससे पहले भी वो थे? उससे पहले भी वो थे, जब वो उनको छोड़ के चले गए ये इधर आ गए और फिर यानी कि आपने खुद को कांधा होना महसूस किया है? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। कैसा लगता है कांधा होना? उस वक्त तो अच्छा लग रहा था, जब पता लगा कि कांधा हूँ फिर टेंशन हुई। इस तरह की बातें मैं आपके शो में बोल दिया, वैसे ऐसे मैं कहीं बताता नहीं। तो प्यार किसके साथ है आपका? प्यार मेरे साथ नहीं है? आपके साथ है। तो फिर कहाँ बोलेंगे? वो कोई और दूसरा लगा।